गर्मियों के दौरान अपनी चाची पेटूनिया और चाचा वर्नोन के साथ हैरी पॉटर और डडली पर डिमेंटर्स द्वारा हमला किया जाता है। डडली और खुद को बचाने के लिए जादू का इस्तेमाल करने के बाद हैरी को हॉगवर्ट्स से निकाल दिया जाता है, लेकिन बाद में जादू मंत्रालय में सुनवाई के बाद यह फैसला पलट दिया जाता है। हैरी को जादूगरों के एक समूह द्वारा भगा दिया जाता है, जिसमें मैड आई मूडी भी शामिल है, रेमुस ल्यूपिन और निम्फाडोरा टोंक्स सहित कई नए चेहरे और किंग्सले शेकलबोल्ट। वे नंबर 12 ग्रिमाल्ड प्लेस जाते हैं, जो उनके गॉडफादर सिरियस ब्लैक का बचपन का घर है। यह इमारत ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स के मुख्यालय के रूप में भी काम करती है, जो ऑल्बस डंबलडोर द्वारा स्थापित एक गुप्त संगठन है जो हैरी पॉटर को सूचित करता है कि जादू मंत्रालय लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की वापसी से अनजान है। ऑर्डर के मुख्यालय में सिरियस ब्लैक ने उल्लेख किया कि वोल्डेमॉर्ट एक ऐसी वस्तु की तलाश में है जो उसके पिछले हमले के दौरान उसके पास नहीं थी। हॉगवर्ट्स में वापस आकर हैरी को पता चलता है कि जादू मंत्री कॉर्नेलियस फड लॉज ने डार्क आर्ट्स के खिलाफ एक नई रक्षा प्रोफेसर डोलोरेस अम्ब्रिज को नियुक्त किया है। वह और हैरी तुरंत भिड़ जाते हैं और वह हैरी को उसके झूठ के लिए दंडित करती है और उसे एक जादुई कलम से अपने हाथ पर निशान बनाकर एक संदेश लिखने के लिए मजबूर करती है। जब उसके दोस्त रॉन वीसली और हरमाइन ग्रेंजर हैरी के जख्मों को देखकर वे क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन हैरी डंबलडोर के पास जाने से मना कर देता है, जिसने गर्मियों से ही हैरी से दूरी बना ली है। जैसे जैसे स्कूल पर अम्ब्रिज का नियंत्रण बढ़ता जाता है, रॉन और हरमियोन हैरी को छात्रों को रक्षात्मक मंत्र सिखाने के लिए एक गुप्त समूह बनाने में मदद करते हैं, जो खुद को डंबलडोर की सेना कहते हैं। अम्ब्रिज समूह को बेनकाब करने के लिए स्लीथेरिन छात्रों को भर्ती करता है। इस बीच हैरी और चो चांग के बीच एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। हैरी को आर्थर वीसली पर हमले से संबंधित एक दृष्टि दिखाई देती है, जिसमें आर्थर के हमलावर के दृष्टिकोण को दर्शाया गया है। इस बात से चिंतित कि वोल्डेमॉर्ट हैरी के साथ इस संबंध का फायदा उठाएगा, डंबलडोर ने सेवेरस स्नेप को हैरी को वोल्डेमॉर्ट के प्रभाव से अपने दिमाग की रक्षा करने के लिए ऑक्लुमेंसी सबक देने का निर्देश दिया। हैरी और वोल्डेमॉर्ट के बीच संबंध हैरी को अपने दोस्तों से और भी दूर कर देता है। इस बीच बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज, सिरियस की विक्षिप्त डेथ ईटर चचेरी बहन, 9 अन्य डेथ ईटर के साथ अज़्काबान से भाग जाती है। जांच दल ने डंबलडोर की सेना को उजागर किया। फज द्वारा गिरफ्तारी के आदेश दिए जाने पर डंबलडोर भाग जाता है। अम्ब्रिज नई प्रधानाध्यापिका बन जाती है। जो के साथ हैरी का रिश्ता टूट जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने अम्ब्रिज को डंबलडोर की सेना के साथ धोखा दिया है। हैरी को स्नेप की यादों के माध्यम से पता चलता है कि स्नेप हैरी के पिता जेम्स से क्यों नफरत करता था, जो अक्सर उसका मजाक उड़ाता था। हैरी को एक और दृश्य दिखाई देता है। ये वोल्डेमॉर्ट द्वारा सिरियस को प्रताड़ित किए जाने का दृश्य है। हैरी, रॉन और हरमियोन फ्लू नेटवर्क के माध्यम से ऑर्डर को सचेत करने के लिए अम्ब्रिज की चिमनी की ओर भागते हैं, क्योंकि उसकी चिमनी ही एकमात्र चिमनी है जिस पर निगरानी नहीं रखी जा रही है। लेकिन अम्ब्रिज उन्हें ऐसा करने से पहले ही रोक देती है। जब अम्ब्रिज हैरी को प्रताड़ित कर रही होती है, तो हरमियोन अम्ब्रिज को डंबलडोर के गुप्त हथियार की तलाश में निषिद्ध वन में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करती है। वह और हैरी उसे हैग्रिड के विशालकाय सेंटोर्स का सामना करना पड़ता है, स्थान पर ले अम्ब्रिज पर हमला करने और उनका अपमान करने के बाद उसका अपहरण कर लेते हैं। हैरी, हरमियोन, रॉन, लूना लवगुड, नेविल लॉन्गबॉटम और गिन्नी वीसली सिरियस को बचाने के प्रयास में थेस्ट्रल्स पर जादू मंत्रालय के लिए उड़ान भरते हैं। 6 लोग रहस्य विभाग में प्रवेश करते हैं, जहां वे एक बोतलबंद भविष्यवाणी को उजागर करते हैं, जिसे वोल्डेमॉर्ट ढूंढ रहा था। हालांकि वे लूसियस माल्फॉय और बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेड सहित डेथ ईटर्स द्वारा घात लगाए जाते हैं। लूसियस ने खुलासा किया कि हैरी ने केवल एक सपना देखा था, जिसमें सिरियस को प्रताड़ित किया जा रहा था। ये केवल हैरी को डेथ ईटर्स के चंगुल में फंसाने के लिए एक चाल थी। हैरी लूसियस को भविष्यवाणी देने से मना कर देता है और डंबलडोर की सेना और डेथ ईटर्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। डेथ ईटर्स हैरी को छोड़कर सभी को बंधक बना लेते हैं और धमकी देते हैं कि अगर हैरी भविष्यवाणी को नहीं बताता है तो वे उन्हें मार देंगे। हैरी उनकी बात मानता है। तभी सीरियस और रेम्स ल्यूपिन ऑर्डर के सदस्यों निम्फाडोरा, किंग्सले और मैड आई मूडी के साथ पहुंचते हैं। जब वे डेथ ईटर्स पर हमला करते हैं तो लूसियस भविष्यवाणी को गिरा देता है और उसे नष्ट कर देता है। जैसे ही सीरियस लूसियस पर हावी होता है, बेलाट्रिक्स सिरियस को मार देती है। वोल्डेमॉर्ट प्रकट होता है, लेकिन वोल्डेमॉर्ट के हैरी को मारने से पहले डंबलडोर फ्लू नेटवर्क के जरिए आता है। वोल्डेमॉर्ट और डंबलडोर के बीच द्वंद्व होता है, जिसमें एट्रियम का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो जाता है, जबकि बेलाट्रिक्स भाग जाती है। दोनों के बराबर होने के बाद वोल्डेमॉर्ट हैरी को अपने वश में कर लेता है, ताकि डंबलडोर हैरी की बलि दे सके। लेकिन हैरी अपने दोस्तों और सिरियस के लिए जो प्यार महसूस करता है, उसके कारण वोल्डेमॉर्ट का उसके शरीर में रहना असंभव हो जाता है। वोल्डेमॉर्ट के भागने से पहले मंत्रालय के अधिकारी आ जाते हैं। फज को यह स्वीकार करना पड़ता है कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ गया है और उसे मंत्री के पद से बेइज्जत होकर बाहर कर दिया जाता है। अम्ब्रिज को हॉगवर्ट्स से हटा दिया जाता है और डंबलडोर हेडमास्टर के रूप में वापस आ जाता है। डंबलडोर बताते हैं कि उन्होंने हैरी से खुद को दूर कर लिया था। इस साल उम्मीद है कि इससे वोल्डेमॉर्ट द्वारा उनके कनेक्शन का उपयोग करने का जोखिम कम हो जाएगा। हैरी भविष्यवाणी के साथ समझौता करता है, कोई भी जीवित नहीं रह सकता है जबकि दूसरा जीवित रहता है। कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।